अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। इस मौसम में कुछ इस तरह की हर्ब्स हैं कि जिनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपने बर्ड्स के हवाले से बहुत अच्छी कारकर्दगी देखने को मिलती है, ख़ास तौर पे उनका जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के हवाले से। जब भी हम पुदीना को अपने चूज़ों की खुराक में शामिल करते हैं या पानी के अंदर शामिल करते हैं या फिर ऐसे ही हम उनको खाने के लिए पेश करते हैं, इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि चिकन्स का हाज़मा बहुत बेहतरीन होना शुरू हो जाता है, उनकी डाइजेशन बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है और उनकी सेहत भी अल्टीमेटली बहुत बेहतरीन होना शुरू हो जाती है। इसका पूरा मैकेनिज़्म आपको बताऊँगा, डोज़ बताऊँगा, तरीक़ाकार बताऊँगा, इसके बेनिफिट्स बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर। अगर आप 1 लीटर पानी अपने चिकन्स को दे रहे हैं, आप ये महसूस करते हैं कि घंटे के लिए या डेढ़ घंटे के लिए इतना पानी काफ़ी है, तो उस पानी के अंदर अगर आप 5 ग्राम मिंट के ताज़ा पत्ते बिखेर देते हैं और वो अपने चिकन्स के सामने रख देते हैं, तो जब भी चूज़े हों या बड़े बर्ड हों, जब भी वो ये वाला पानी पीते हैं तो इससे उनका जिस्मानी दर्जा हरारत होता है वो बरकरार रहना शुरू हो जाता है। जो उनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। मौसम गर्मा के अंदर चिकन्स के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के वाले से मैंने ढेर सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ आपसे के साथ शेयर की हुई हैं, करके दिखाई हुई हैं आपको। ये एक अलग से स्ट्रेटजी है और इंतहाई आसान सी है, इंतहाई सस्ती सी है कि आप पुदीना उगा लें वहाँ पे, अगर आपको करीबी बाज़ार से दस्तयाब नहीं है, और अपने चिकन्स को दोपहर के टाइम उस एरिया तक एक्सेस दें। अगर एक्सेस नहीं दे सकते तो उन्हें पानी में शामिल करके दें या फिर उन्हें खुराक के अंदर शामिल कर दें या फिर उन्हें ऐसे ही चॉप करके छोटे छोटे टुकड़े उनके सामने डाल दें। मिंट का कूलिंग इफेक्ट होता है चिकन्स के ऊपर, रिफ्रेशिंग इफेक्ट होता है इस हॉट वेदर के अंदर। ये रूडेंट्स को भी रिपेल करते हैं, चूहों को भगाना, कीड़ों को भगाना। अगर आप खुड्डू में मिंट के ताज़ा पत्ते डाल देते हैं इस मौसम के अंदर, तो ये पैरासाइट्स को भी भगाने में, पैरासाइट्स को परवरिश ना पाने में हेल्प करते हैं। आप खुराक के अंदर अपने चिकन्स को कुछ भी ऑफ़र कर रहे हों घरेलू पैमाने के तौर पे, चाहे आप उन्हें चावल दे रहे हैं, चाहे आप उन्हें गंदम दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, कोई भी अजनास आप उन्हें दे रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप ये मिंट भी थोड़ी सी मिकदार में, ये पुदीना थोड़ी सी हल्की सी मिकदार में शामिल कर लेते हैं, तो इससे आपके चिकन्स का बॉडी टेम्परेचर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन रहना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पर छोटे जो चिकन्स हैं उनके लिए। और जो बड़े बर्ड हैं जो कि अंडे देने की स्टेज पे हैं, उनके लिए भी अंडों की पैदावार को बढ़ाने के वाले से और जिस्मानी एलर्जी को ख़त्म करने के वाले से ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होती है। जब भी इस तरह से चिकन्स, छोटे छोटे चूज़े अपनी माँ के साथ आगे पीछे खुराक की तलाश में घूम फिर रहे होते हैं, उस दौरान वो कुछ कीड़े कीड़े भी खा रहे होते हैं। कीड़े वैसे तो प्रोटीन का बहुत ही बेहतरीन ज़रिया होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं कि जो कि बॉडी के अंदर जाके इंटेस्टाइन्स में बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा करते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम के तफ़ैलिए बनना शुरू हो जाते हैं, पैरासाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और उन पैरासाइट्स को बाज़-औक़ात फिर जिस्म से निकालने के लिए दूसरी ट्रीटमेंट्स करना पड़ती हैं। तो अगर आप उनकी खुराक में, चिकन्स की खुराक के अंदर मिंट को शामिल कर रहे हैं या उन्हें जहाँ पे आपने क्यारियों के अंदर, खेतों में मिंट लगा हुआ है, वहाँ तक उन्हें एक्सेस देते हैं चिकन्स को, तो एक तो उनके बॉडी के अंदर ये पैरासाइट्स नहीं बनने पाते, और दूसरा जिन चिकन्स की ये आदत होती है कि वो मिंट को इस्तेमाल करते हैं खुराक में या पानी में या वैसी साबुत फार्म में, तो उनके खून के अंदर कुछ इस तरह के ज़र्रात शामिल हो जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि उनको ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंसेक्ट्स होती हैं, जो लाइस होती हैं, चीचड़ हो गए, जुएँ हो गई, मुख्तलिफ़ कीड़ियाँ हो गई, ये मिंट का इस्तेमाल इन कीड़ियों को, इन जुओं को, इन चीचड़ों को उन चिकन्स के नज़दीक नहीं आने देता, क्योंकि उनके ब्लड के अंदर इस तरह की स्मेल शामिल हो जाती है, उनकी बिट्ठू के अंदर इस तरह की स्मेल शामिल हो जाती है, उनके मुँह से निकलने वाली रतूबत में इस तरह की वो स्मेल से शामिल हो जाती है कि ये वाले जो इंसेक्ट्स हैं ये इतने ज़्यादा फिर उस चीज़ में रग़बत नहीं रखते, ये उन चिकन्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाते। इसीलिए कहते हैं कि मिंट का इंसेक्टिसाइड जैसा इसका इफ़ेक्ट होता है, ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड के तौर पे काम करता है। ये मैं आपको चिकन दिखा रहा हूँ कि अगर इनके परू के अंदर भी आपको ऐसे नज़र आए कि खुश्की सी पड़ती जा रही है, या फिर आप इसकी वेंट देखते हैं, वेंट के एरिया में आपको वहाँ पे हल्के-फुल्के कोई तफ़ैलिए नज़र आते हैं, जो कि जिस्म के बाहर की जानब होते हैं। तफ़ैलिए जिस्म के अंदर भी पड़ सकते हैं और बाहर की जानब भी पड़ सकते हैं। वहाँ पे अगर आप मिंट का एक्सट्रैक्ट निकाल के, जूस निकाल के स्प्रे करते हैं, तो वो भी फ़ौरी तौर पे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये उन चिकन्स के लिए है जिनको पहले आपने कभी भी मिंट नहीं दिया। इसके साथ-साथ अगर आप इस मौसम में मिंट के साथ एक और चीज़ का कॉम्बिनेशन बना लें, तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स आते हैं, और वो है कोकम्बर का इस्तेमाल, यानी कि खीरे का इस्तेमाल करना पुदीना के साथ। खुराक में इस्तेमाल करें या फिर इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के आप पानी के अंदर शामिल करें, कोई भी तरीक़ाकार अख्तियार कर लें। ये आपके चिकन्स को इस
मौसम में उनके बॉडी टेम्परेचर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखता है। न्यू चिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी आप उनको चॉप फार्म में या सादा फार्म में देते हैं, जो रूडेंट्स होते हैं उनको एक्सपेल करने में, रिपेल करने में बड़ा ही अहम किरदार होता है। एग की जो प्रोडक्शन होती है वो भी बहुत आला लेवल पे आना शुरू हो जाती है। फ्लाक अगर 75% पे है तो वो 80% पे आना शुरू हो जाता है। इस मौसम में चाहे हीट स्ट्रोक की वजह से मुंह खुले, हीट वेव की वजह से मुंह खुले, या फिर जिसम में कोई और मसला हो, मिंट का इस हवाले से भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट सामने आता है जब भी आप उसको चिकन्स के ऊपर ट्राई करते हैं। तो आपके चाहे छोटे चूज़े हों या दरमियानी स्टेज हो या बड़े बर्ड हों, उनको आपने दिन में एक मरतबा पानी के अंदर अगर आप शामिल करना चाहें तो वो आप 5 ग्राम मिंट को इस तरह से शामिल करेंगे पत्तों को, और खुराक के अंदर शामिल करें तो वो आप 10 ग्राम के हिसाब से शामिल करेंगे। अगर आप चाहें कि बार बार आप उनको वे नहीं कर सकते, बार बार उनका वज़न नहीं कर सकते, तो आप ऐसे ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उनके सामने फेंक दें, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करके फिर साइड पे हो जाते हैं। तो इसका जिस भी आप एज के चिकन के ऊपर आप इसको यूज़ करते हैं, आपको उससे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलना शुरू होते हैं। ये समर हर्बल ट्रीट कहलाती है। ये चिकन्स के लिए इस मौसम में इस तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं, इस तरह की ज़ियाफ़तें होती हैं ये, कि वो उनकी सेहत को भी बरकरार रखती हैं, उनके बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं आपके लिए। वैसे तो इस मौसम में मैंने आपके साथ बहुत सारी हिकमत अमली शेयर की हुई हैं कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जिसके लिए आपके चिकन्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना बड़ा ही आसान हो जाता है। लेकिन ये हर्बल ट्रीटमेंट्स इस तरह की चीज़ें हैं कि इनको अगर आप एक अच्छे पोल्ट्री फार्मर हैं तो जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं वहाँ पे साथ इनके छोटे छोटे गमले ज़रूर रखा करें। गमले नहीं तो छोटी छोटी क्यारियाँ लाजमी तौर पर बना लें, ताकि आपके चिकन्स की वहाँ तक रसाई हो, और जब भी उनका दिल करे वो उस चीज़ को खा लें, जब भी उनका दिल करे वो उसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लें और अपने जिस्म के अंदर ग़िज़ाई अज्जा का, ग़िज़ाइयत का हिस्सा बना लें। ये ठंडक पैदा करते हैं, इनका कूलिंग इफ़ेक्ट होता है बॉडी के अंदर। कूलिंग इफ़ेक्ट इस तरह से होता है कि जैसे जैसे जो जिस्म के अंदरूनी अज़ा होते हैं, जैसे जैसे वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं बैरूनी बहुत ज़्यादा तपश की वजह से, वैसे वैसे जैसे ही वो इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं तो उसके बाद जो उनके अंदरूनी अज़ा का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वो आस्ता आस्ता से कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, वो आस्ता आस्ता से ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ा सा नाजुक टाइम होता है चिकन्स के लिए, कि जिसमें उन्हें अपनी एनर्जी भी मेंटेन करना पड़ती है और आपको उन्हें परफॉर्मेंस भी देना पड़ती है। अगर वो अंडू की स्टेज पे हैं तो अंडू की फार्म में, अगर वो पुलेट स्टेज पे हैं तो कम मोटेलिटी की फार्म में, अगर वो चिकन्स की स्टेज में हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ की फार्म में। तो ये तीनों स्टेजेस के ऊपर जो जो आपको उनसे चाहिए होता है वो उन्होंने आपको तभी देना है जब आप उनको एक बिल्कुल पुरसुकून माहौल के अंदर रखेंगे। ये लाजमी नहीं कि सारा दिन आप उनको इसी तरह के एक ऐसे वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर रखें, बहुत ही वीआईपी किस्म के एनवायरनमेंट में रखें। दिन के किसी भी हिस्से में इस तरह की ट्रीट्स का इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने फ्रोज़न ट्रीट का बताया था, जैसे मैंने और बहुत सारी ट्रीट्स आपके साथ शेयर की हैं, या आज वाली जो ट्रीट आपके साथ शेयर की है, ये किसी भी टाइम पे दिन के किसी भी पहर पे इसको इस्तेमाल करने से इसका इफ़ेक्ट आने वाले 8 से 10 घंटों में जारी रहता है, चिकन्स के अंदर मौजूद रहता है, और इतनी ही देर में उनके जो गर्म पार्ट्स होते हैं दिन के वो गुजर जाते हैं और शाम का या रात का ठंडा पार्ट शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है जिस मकसद के लिए वीडियो बनी थी आपको समझाने, दिखाने, बताने में कामयाब हो चुका हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।